बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम आज बी लिफ्ट 5 इसको सीखने जा रहे हैं। यकीनन बी लिफ्ट 5 की ये सरगर्मी आप लोगों ने अपनी किताबों पर मुकम्मल कर ली होगी। देखते हैं कि बी लिफ्ट 5 में आज हम ऐसा क्या नया सीखेंगे जो हमारे गुज़श्ता असबाक से मुतल्लिक भी है और उसके साथ जुड़ा हुआ भी है, उससे मुंसलिक भी है। तो अजीज़ तलबा, आज सीखने की चीज़ है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज की इमला लिख सकें। मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज जो आपकी ज़हनी सतह के मुताबिक आपकी इस जमात में, इस किताब में शामिल है, उनकी इमला आपको लिखने की मश्क हो जाए, लिखना आ जाए। कुरान पाक में हमारे आज के सबक का जो इस्लामी नुक्ता नज़र है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद सहाबा कराम को इमला करवाते और उनकी तस्हीह करते। यानी जब वही नाजिल होती और आप तिलावत फरमाते तो आप सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से कहते कि इसको तहरीर करें, इसका इमला करें, इसको लिख लें, और फिर उसको देखते, उसमें जो अगलात होती उनकी तस्हीह फरमाते। तो ये पुरानी रिवायत है और लिखने की रिवायत चली आ रही है। मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज की इमला किस तरह से, किन उसूलों को जहन में रखते हुए आप कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। अगर उस्ताद कहे ये आम है ना, आपने फौरन पहचान लिया, आप इसे कैसे लिखेंगे? ये आम है या ये आम है, कौन सा लिखेंगे? बिल्कुल सही, जो हरे रंग से है, क्योंकि इसी का तस्वीर में ये आम दिखाया गया। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम अस्वात को सुनकर उस तरह से लफ्ज़ नहीं लिख पाते। जब हम उसकी तस्वीर देखते हैं या किसी तस्वीर से मुताल्लिक़ अल्फाज हमारे जहन में होते हैं तो हम दुरुस्त इमला लिखते हैं। ये हुआ हमारा पहला उसूल। कौन सी इमला दुरुस्त है? बिल्कुल, ये तो आपने अभी हम में पढ़ा, कभी लाए सर्दी कभी हो खज़ां। ओहो, ये क्या! बिल्कुल, इमला का दूसरा उसूल ये भी है कि आप अस्वात के साथ साथ जो बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसको भी सुनकर लिखें। मैं आपसे कह रही हूं, कभी लाए सर्दी कभी हो बहार, कभी लाए गर्मी कभी हो खिजां। तो आपने जो मैं बोलूंगी वही लिखना है। गो के आपने पढ़ा हुआ कभी लाए सर्दी कभी हो खिजां। तो ऐसा नहीं है, आपने जो बोल रहा होता है उसको सुनना है, उसकी सौत पर, अस्वात पर, अल्फाज पर गौर करना है, और अपने जहन से जो आपने पहले से आपके जहन में मौजूद है उसको नहीं लिखना। ठीक है जी? ऐसा क्यों है, हम ऐसा क्यों करते हैं? आप दुरुस्त इमला कब लिख सकते हैं? हम ये सब इसलिए करते हैं कि आप दुरुस्त और अच्छी इमला में काम कर सकें। जब आप दुरुस्त इमला उस सूरत में लिख सकते हैं जब आप सौत को गौर से सुने, बात को गौर से सुने, जब आपको लफ्ज की बनावट मालूम हो। आप आम की तस्वीर देखकर उस वक्त दुरुस्त नाम लिख सकते हैं जब आप उसकी बनावट से, उसकी साख्त से वाकिफ होंगे, और जब आपको हरूफ की दुरुस्त अशकाल आती होंगी। आपको याद है ना, हमने अपनी पहली जमात में इब्तदाई अशकाल, आधी अशकाल, दरमियानी अशकाल और आखिरी अशकाल पढ़ी। तो उन तमाम को हमने इसीलिए पढ़ा कि हम आने वाले दिनों में, आने वाली अपनी जमातों में उनको, उनके इम्तजाज से उनको मिलाकर अल्फाज साजी सीख सके, इमला सीख सके। जल्दी से बताइए, एक और मिसाल लेते हैं। हाँ जी, कौन सी मिसाल दुरुस्त है? बिल्कुल, जो हरे रंग से है। एक मिसाल ये है, ये क्या है? सूरज। बिल्कुल सही है। क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, सूरज अल्लाह ताला की नेमत है। कौन सी नेमत दुरुस्त है? बिल्कुल सही, जो हरे रंग से लिखा है। अब आपको सौत के साथ साथ इन अल्फाज की साख्त, इनकी बनावट और इनसे वाकफियत होना ज़रूरी है। और ये कब होता है? जब आप ख्वानदगी करते हैं, जब आप पढ़ते हैं। पढ़ने के दौरान में अल्फाज की शक्ल, उसकी बनावट पर गौर किया कीजिए। तकलीफ में सब्र करना चाहिए। कौन सी तकलीफ में बेटे, और कौन सा सब्र? बिल्कुल सही, तकलीफ प्यास से और सब्र दुरुस्त होगा स्वाद से।
सब्र, ठीक है जी। वो बेचैन दिल को करार देता है, नज्म में पढ़ा था हमने तो, अल्लाह ताला बेचैन दिल को करार देता है। तो जब हम एक जैसी अस्वात वाले जो हरूफ हैं उनसे अल्फाज साजी करते हैं, अल्फाज लिखते हैं, तो हमें उसके लिए ज़रूरी है कि हम जब उनको लिखा हुआ पढ़ते हैं तो उनकी इमला पर गौर करें, उनकी बनावट पर गौर करें। आपकी किताब में ये मरकज़ियत में मौजूद है कि इमला से मुराद वो तरीका है जिसमें अल्फाज को ज़बानी सुनकर हरूफ की सही अस्वात, अशकाल और बनावट के मुताबिक लिखा जाए और तब आप उसके दुरुस्त इमला में पहुंच सकते हैं। ठीक हो गया जी। किताब पर मौजूद जल्दी से ये तदरीसी जांच मुकम्मल कीजिए और घर जाकर आज आपने अपनी अम्मी को अपने साथ शामिल करना है। वो आपको इस सबक में से ख़ास अल्फाज, नए अल्फाज बोलेंगी और आप दी हुई जगह पर लिखेंगे और फिर इसकी इस्लाह होगी और जो हमारा इमला का काम मुकम्मल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह